अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, फ़िट हैं? नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह की किताब पढ़ रहा था, तो मेरी आंखों के सामने से ना कुछ मैंने पढ़ा। उस वक्त पेशेंट्स नहीं थे, तो मैंने कहा थोड़ा मैं पढ़ लेता हूँ, लेकिन शायद एक पैराग्राफ भी मैं ना पढ़ सका। और वो एक जुमला जो था ना, वो एक बात जिसका मफ़हूम मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इंसान मजबूर पैदा होता है और मजबूर मरता है, और जो दरमियान का अरसा है उसको आज़ादी समझता है। और अगर देखा जाए तो इसी आज़ादी में ही तो पाबंदी करनी है अल्लाह की। हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि कोशिश करो, अल्लाह से दुआ ही करनी चाहिए कि जैसे मासूम पैदा किया है वैसे ही मासूम अल्लाह की तरफ चले जाओ। यानी कि एक बच्चा जब पैदा होता है और बिल्कुल गुनाहों से पाक बड़ा होता है, फिर जैसे जैसे उसको शऊर मिलता है, ज़िंदगी के मेलों में से गुज़रता हुआ, और बहुत सारी चीज़ें बाउंड्री उससे क्रॉस होती है, फिर उसको जैसे ही अल्लाह का रास्ता मिलता है वो नेक काम करता है, कोशिश करता है अल्लाह की मदद से, अल्लाह की तौफीक से गुनाहों से बचता है। फिर बुढ़ापा आता है, और फिर बुढ़ापे में बीमारी जो है, वैसे ही वो जो बचे कुचे गुनाह होते हैं उनको जो है वो झड़ जाते हैं, और फिर इबादत करते 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 वो 60-70 साल में अल्लाह की तरफ वापस लौट जाता है। तो ये जो मैंने जुमला पढ़ा कि मजबूर पैदा होता है और मजबूर मरता है, और जो ये दरमियान के अरसे की जो हमारी खुश फहमी है कि हम समझते हैं कि जैसे हम आज़ाद हैं, और ये जो हम कर रहे हैं, ये अगर हम कोई पैसा कमाते हैं तो उसमें अपने आप को समझते हैं कि जैसे ये मेरा हुनर है जिससे मैंने पैसा कमाया। हालांकि अगर हम थोड़ी देर के लिए जो मेहरबानियाँ हमने अपने ऊपर की हैं ज़ाहिरन, उनको ज़रा एक साइड पे रख लें और देखें कि वो जहन अल्लाह का दिया हुआ, माँ बाप अल्लाह के दिए हुए, अकीदा अल्लाह का दिया हुआ, रिस्क अल्लाह का दिया हुआ, बच्चे सब, ये सब अल्लाह का दिया हुआ है, तो इंसान को यही पता चलता है कि उसका अपना कुछ भी नहीं है। वो इन 60-70 सालों के लिए इस दुनिया में किसी और दुनिया का मेहमान है। हम यहाँ कुछ अरसे के लिए आए हैं और वापस रब की तरफ लौट के जाने वाले। यानी कि जो सबसे बड़ा जो शऊर मिलता है, जो हकीकत है इस ज़िंदगी की, वो ये है कि कुछ अरसे बाद हमने नहीं होना, यानी कि हमारा होना भी ना होना है। तो इस वक्त जो आप हैं, मौजूद हैं, जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में जिस भी मुश्किलात से गुज़र रहे हैं उन पे सब्र करते रहें, और जैसे जैसे आप सब्र करते रहेंगे कोशिश करें कि वो जितना बोझ है उसको यहीं बर्दाश्त कर लें, कब्र तक वो बोझ ना लेके जाए। तो जैसे ही आप इस सोच के साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू करेंगे और अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र करेंगे और अल्लाह को खुश करने के लिए सब्र करेंगे, वो खुशी की चिट्ठी भेजता है, आप कबूल करेंगे अल्लाह को याद रखते हुए। वो गम की चिट्ठी भेजता है, आप याद रखेंगे अल्लाह को, बिल्कुल दिल से कबूल करेंगे, और 60-70 सालों में वापस अल्लाह की तरफ लौट जाएंगे। तो वो जो इंसान एक मजबूर पैदा हुआ था और मजबूर मरा, तो जो दरमियान का अरसा था उसमें वो खैर के काम करते करते, अल्लाह से ताल्लुक़ बनाते बनाते, इस्तिकामत दिखाते दिखाते जब अल्लाह की तरफ लौट के जाएगा, तो इंशाअल्लाह हम ये कह सकते हैं कि या अल्लाह, ये दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह, जैसे तूने मासूम पैदा किया वैसे ही मासूम अपने पास बुला ले, और हमसे राज़ी रह, और हमारी ज़िंदगियों में आसानी पैदा कर, ऐसी आसानी पैदा कर कि हमारी ज़िंदगी भी आसान हो जाए और मौत भी आसान हो जाए। ख़्याल बदल जाए तो मंज़र बदल जाता है। तो अगर हम अपने ख़्याल की इस्लाह कर लें और ख़्याल को अल्लाह की तरफ लगा दें, तो ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से गुज़र सकती है। और हमारा दीन भी हमें सब्र के और सब्र का जो है दर्स देता है, और उसके साथ साथ शुक्र का दर्स देता है। तो एक दफ़ा फिर हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का बड़ा प्यारा जुमला, ये मैं पहले भी जो है ये मैं बोलता रहा हूँ, और ये रिपीट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है वो नाशुक्री करते हैं, और वो उनको अंदाज़ा ही नहीं होता कि अल्लाह ने कितना बड़ा करम किया हुआ है। हज़रत का वो जुमला है कि
سر اٹھا کے اللہ سے کچھ مانگنے سے پہلے سر جھکا کے وہ ساری نعمتیں گن لینا جو اللہ نے آپ کو پہلے ہی دی ہوئی ہیں۔ تو جس مقام کو آپ صبر کر رہے ہو، جس مقام پہ، حقیقت میں وہ شکر کا مقام ہے۔ نہیں آتی کوئی پریشانی اس وقت تک جب تک وہ بڑی پریشانی کو ٹالنے نہ آئی ہو۔ ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ کوشش کیسے لگ رہی ہے۔ السلام علیکم۔